जय हिंद। आइए अभी हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज 1993 पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट का पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर समझने का प्रयास करेंगे। इस पीवाईक्यू को हम बस रीड करेंगे और रीड करने के माध्यम से यह जानेंगे कि आखिर किस प्रकार के प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, एक बार और मैं ध्यान देना चाहता हूँ, ये 1993 का प्रश्न है, पुराने क्वेश्चन पेपर हैं। सेक्शन बी है 1993 सेक्शन बी पेपर 1 यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट। देखो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 चार क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 के अंतर्गत चार क्वेश्चन है A, B, C एंड D। इन चार प्रश्नों को हमें 200 शब्दों की शब्द सीमा में आंसर लिखने हैं और इसके साथ साथ जो है हमें जो है कह सकते हो कि चार प्रश्न में किन्हीं 3 प्रश्नों के ही उत्तर देने हैं। ठीक है, कमेंट ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स इच। ठीक है, पहला है 1A पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया। भारत में किस प्रकार से राजनीति का आधुनिकीकरण हुआ है, इसके बारे में हमें अपनी राय देनी है, कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 1A हो गया। क्वेश्चन नंबर 1B देखते हैं, एनार्किज्म इन गांधीज फिलॉसफी। गांधीज फिलॉसफी की अनार्किज्म से क्या समझते हैं, किस प्रकार गांधी जी जो है स्टेटलेस और पार्टीलेस डेमोक्रेसी और कंट्री की बात करते हैं कि जहाँ कोई पार्टी ना हो, कोई भी जो कह सकते हो स्टेट ना हो, स्टेट को एज ए वो कोर्सिव पावर के तौर पे देखते हैं। ठीक है तो स्टेटलेस मतलब कि जनता वहाँ का इतना जागरूक है कि नियमों में चलता है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता नहीं है, क्योंकि गांधी जी एक आदर्शवादी नेता थे। अब जैसे आप देखो तो ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए भारत में ही आप देखो कितने अच्छे नियम बने हैं। दिल्ली वगैरह में देखोगे तो चौराहे वगैरह पर आपको सिग्नल भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन आज भी दिल्ली सो कॉल्ड एजुकेटेड और लिटरेसी रेट इतना हाई है, दिल्ली देश की राजधानी है, फिर भी लोग जो है नियमों को ताक पर रखकर चलते हैं, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। यह भी डर है कि चालान भी कटेगा, सीसीटीवी कैमरेज लगे हैं, फिर भी नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो जैसा गांधी जी सोचते हैं, क्योंकि एक आदर्शवादी फिलॉसफर हैं, थिंकर हैं, कि सभी दुनिया में लोग आदर्श ही होंगे क्योंकि हम आदर्श हैं। मतलब गांधी जी सोचते हैं कि जैसा हमें वैसा ही दुनिया होगा, जैसा व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है वैसे ही वो उसी नज़रिए से वो दुनिया को देखते हैं। ठीक है, तो वैसा असलियत में होता नहीं है। ठीक है, तो खैर गांधी जी के अपने विचार हैं। 1C देखो, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया 1991 में हुआ था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इसके बारे में 200 शब्दों की का जो है कमेंट करना है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी सिलेंडर नहीं। चलो, जुडिशियल बिहेवियर के बारे में आपको प्रश्न लिखना है। जुडिशियल बिहेवियर से आप क्या समझते हैं? ठीक है, बातें समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। A, B, C एंड D चारों हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है सेकेंड कि व्हाट इज पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं? पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या है? राजनीतिक बातचीत। डज कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफर सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। जो कम्युनिकेशन थ्योरी है, तो क्या कम्युनिकेशन थ्योरी जो है कह सकते हो कि पॉलिटिकल प्रोसेस का संतुष्टि कह सकते हो, सेटिस्फैक्टरी जो है कह सकते हो एक्सप्लेनेशन देता है, एकदम कह सकते हो संतुष्ट पूर्वक क्या उसकी व्याख्या करती है। जो भारत की राजनीतिक विधि है, जो राजनीतिक प्रोसीड्यूर्स और प्रोसेस है, क्या जो है वह पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के थ्योरी के माध्यम से उसकी संतुष्ट पूर्वक जो है उसकी व्याख्या मिलता है या नहीं, इसके बारे में हमें लिखना है। इस क्वेश्चन को हम एक बार और पढ़ देते हैं कि व्हाट इज पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड डज कम्युनिकेशन थ्योरी ऑफर सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1-3 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज कास्ट एंड क्लास। कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं कास्टिज्म के ऊपर, कम्युनलिज्म के ऊपर। ठीक है, हाउ डज कास्ट एंड क्लास इंटरेक्ट विद ईच अदर इन इंडियन पॉलिटिक्स। कास्ट का क्या रोल है, किस प्रकार से जो है 1980 और 1919 के दौरान जो है धीरे धीरे कास्टिज्म का प्रभाव राजनीति में बढ़ने लगा और डिफरेंट कास्ट के डिफरेंट रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बनी, डिफरेंट राज्यों में सरकार भी उनकी बनी। तो धीरे धीरे कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र जो है एकदम ग्राउंड स्तर तक अब धीरे धीरे पेनिट्रेट कर रहा है, जिसमें आपको यह देखने को मिलता है कि कैसे
जो है कास्टिज्म का प्रभाव राजनीति में होता है। कोई भी देश देख लो, इनफैक्ट कि आप नॉर्दर्न स्टेट देखो, साउदर्न स्टेट देखो, वेस्टर्न या ईस्टर्न स्टेट देखो, हर एक राज्य में कास्ट का अपना प्रभाव है। और राजनीति जो है, जब चुनाव होंगे तो उस वक्त देखो कैसे कास्ट के समीकरण निकाले जाते हैं, कास्ट मैट्रिक्स को कैलकुलेट किया जाता है, और ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले वो बताती नहीं है, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है कास्ट के गणित को, जातियों के गणित को जो है कैलकुलेट किया। बिहार वगैरह में तो देखो जातियाँ जनगणना करवाई जा रही हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, कास्ट का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। कुछ इसके सकारात्मक पहलू भी हैं कि चलो भाई जो लोअर कास्ट वगैरह थे, जो मिडिल कास्ट वगैरह थे, उनका राजनीति में भी पार्टिसिपेशन हो रहा है, स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, उनके कंसेंसस और कंसर्न भी अब मुखरता के साथ राजनीति में बोले जा रहे हैं या ऊपर आ रहे हैं, वो लोग अच्छी बात है। राजनीति में सभी जो है समाज के धड़े का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कुछ इसमें खामियां भी हैं, जैसे पॉलिटिकल वायलेंस वगैरह हो गया, जो राजनीतिक हिंसा वगैरह होती है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 देख लो कि हाउ डू कास्ट एंड क्लास, ये तो हो गया इंटरेक्ट इन द इंडियन पॉलिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये आखिरी क्वेश्चन है पेपर 1 का। एग्जामिन द केस फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल स्टेट इन इंडिया। देखो भारत में छोटे छोटे राज्यों का फॉर्मेशन के क्या कारक थे, ठीक है, और कुछ केस स्टडी में आपको बताना है। जैसे छोटे राज्य हरियाणा हो गए, दिल्ली है आपका, गोवा है, सिक्किम है, नागालैंड है, मणिपुर है, ठीक है, ये सब छोटे छोटे राज्य हैं, त्रिपुरा है। तो छोटे छोटे राज्य आखिर क्यों फॉर्म हो रहा है? अब जैसे उत्तराखंड है, तो छोटे छोटे राज्यों के फॉर्म के कुछ ज्योग्राफिकल फैक्टर हो सकते हैं, इथिकल फैक्टर हो सकते हैं, इथनिक फैक्टर हो सकते हैं, लिंग्विस्टिक फैक्टर हो सकते हैं, डेवलपमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो वही फैक्टर जो सामान्य राज्य के गठन में होते हैं वह छोटे छोटे राज्यों के गठन में भी हो सकता है। कुछ हिस्टोरिकल फैक्टर भी हो सकते हैं जैसे गोवा वगैरह के साथ, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर भी हो सकते हैं जैसे दिल्ली वगैरह, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो आशा करता हूँ कि ये पूरे के पूरे जो है 1993 का पेपर 1 का सेक्शन 1 ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस वीडियो में बना चुके हैं। ये सेक्शन B का था, इससे भी हम लोगों ने देख चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है पेपर 2 जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ कि यह समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।